हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर ये 1 है और एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और इसमें एलसीएम निकाला गया है और आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। तो हम एचसीएफ तभी निकाल सकते हैं, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे उसका दिस फॉर्मूला पता हो कि एलसीएम इज इक्वल टू होगा क्या जब एचसीएफ दिया हो। और तो एलसीएम इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे माशापा, या हम इस प्रकार कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ। तो हमें ये अब सवाल तो दिया गया है, पर जो बालाजी प्रकाशन का मैथ है तो उस सवाल के सामने शायद इस प्रकार का तुरंत सूत्र नहीं दिया गया है और मिल भी सकता है तो बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर छात्र सॉल्व करें तो जरूर ही उन्हें अच्छी ही सफलता मिल सकती है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि कम से कम इसी प्रकार के सवाल आते हैं और 80% सवाल एग्जाम में सरल आते हैं। तो छात्रों को चाहिए कि मैथ का एक एक सवाल को लगाना चाहिए और एग्जाम्पल अति आवश्यक। तो इस प्रकार आप पता है कि मुझे फॉर्मूला पता है, लासापा इसको पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक या एक व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे मासापा। तो हम इसको अब इस प्रकार रखेंगे कि मुझे एलसीएम निकालना है, तो हम सीधे लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू दो जो संख्या हैं क्या है, इसमें क्या दिया गया है, हमें इसमें दिया गया है एचसीएफ। तो हम यहाँ पे पहली संख्या हमारी कितनी रहेगी, इस प्रकार 99 कितनी रहेगी 99 और इंटू 153 और एचसीएफ हमारा कितना है 9। तो अब साफ है कि हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार इसको हम 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 1 9। तो हमारा यहाँ पे कितना आया ये 11 और 153 1। कहने का मतलब 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो हमें अब इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि हम इस प्रकार कर सकते हैं, या इसको हम रफ कार्य भी कह सकते हैं। तब हम यहाँ पे 1 का करेंगे, तो जब 1 का डिवाइड वो मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या आएगी। इसके बाद मैंने फिर 1 का किया यहाँ पे 1351। तो हमारा इस प्रकार कितना हुआ 5 3 8। तो हमारा ये कितना आया, हमारा ये आया 1683। इस प्रकार हमारा ये आंसर रेडी। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस प्रकार ये पूरा फॉर्मूला होता है, लासापा क्या होता है, लासापा गुणित मासापा, लासापा गुणित मासापा इज इक्वल टू एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो इसी फॉर्मूले से जब मुझे लासापा निकालना होता है तो बटे मासापा हो जाता है और मासापा निकालना होता है तो बटे लासापा हो जाता है और दूसरी संख्या निकालनी पड़ती है। तो हम इसी फॉर्मूले से इन फॉर्मूलों को देखिए, मैंने जैसे इसमें लासापा निकाला, क्या निकाला लासापा, तो ये पक्षांतर होकर के इसमें हमारा मासापा, इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार के सवाल मिलते रहेंगे। थैंक यू।